तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 2 की। तो देखिए, आपका जो भी मॉडल पेपर आया पांचों को पांचों में आप सभी को बताऊंगा, इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। आपका जो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो देखिए, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता है चिकित्सा भूगोल का, यहाँ पे नहीं पूछा गया। ठीक है, तो चिकित्सा भूगोल आपका सही से उत्तर हो जाता है। अगला बात कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो सैन्य भूगोल आता है वो आता है आपका राजनीतिक भूगोल में। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल के शाखा में वो आता है आपका राजनीति। ठीक है, सैन्य भूगोल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न पूछा रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में जो पाई जाती है 4.8%, यानी कि आपको ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है 4.8% उत्तरी अमेरिका में पाई जा सकती है। अगर हम लोग दक्षिणी अमेरिका की बात कर सकते हैं तो दक्षिणी अमेरिका आपका 8.5% पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न हो गया, आप चौथा प्रश्न की। देखिए, हर एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, उसके बाद समझने का भी प्रयास करेंगे। मुझे ये आशा रहेगा कि मैं हर एक प्रश्न को आप सभी को समझा सकूं। चलिए आगे यहाँ पे जो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है। देखिए, ब्राजील का अगर बात कर सकता है तो ब्राजील 5वां स्थान में आता है। ठीक है, जो प्राचीन 5वां स्थान में आता है ब्राजील। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम लोग चौथा नंबर की बात कर सकते हैं, चौथा आपका कौन आता है, इंडोनेशिया आता है। ठीक है, चौथा नंबर आता है आपका इंडोनेशिया, 5वां में आ जाएगा ब्राजील, छठा में पूछा सकता है तो छठा पाकिस्तान आ जाएगा, और 7वां में पूछा सकता है तो जो 7वां आता है वो नाइजीरिया आ जाएगा। तो इन सभी को देखें हम लोग 4 5 6। ठीक है, तो 5वां हो जाएगा आपका नाइजीरिया आ जाएगा। कितना नाइजीरिया, कितना आपका आ जाएगा 20.9% के साथ। ये भी आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, 5वां जो पूछा जा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है वो आपका भू आकृति हो जाएगा, आपका जल की उपलब्धता भी हो जाएगी, जलवायु भी हो जाएगी, यानी कि इनमें से सभी के सभी आपकी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, छठा प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। देखिए, ईसा की पहली जो शताब्दी है इसमें लगभग लगभग 25 करोड़ थी। तो यहाँ पे 25 करोड़ तो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 30 से कम। तो 30 से कम आपका 25 आ जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है 30 करोड़ से कम आपका सटीक से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 7वां यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि थॉमस मॉल्सन ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया। तो ये जो किए थे वो किए थे 1798 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है 1798 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। यहाँ पे आपका पूछा गया आर्थिक कारक। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात कर सकते हैं आर्थिक कारक की, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है, खनिज जो है आपका आर्थिक कारक आता है। ठीक है, जो खनिज है, खनिज जो आपका आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है। अगर बात कर सकते हैं भू आकृति, भू आकृति आपका भौतिक के अंतर्गत आता है, जलवायु ये भी भौतिक में आता है, और मृदा ये भी भौतिक में आता है। लेकिन जो आपका खनिज है ये आपका आर्थिक के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे 9वां नंबर देख सकते हैं। यहाँ भी जो प्रश्न पूछा रहा है कि जन्म और मृत्यु, ठीक है, के अंतर्गत जनसंख्या आकार को परिवर्तन करने वाले कारक हैं। तो ये जो कारण होते हैं इनमें से सभी हो जाते हैं। ठीक है, प्रवास भी होते हैं, अप्रवास भी होते हैं, और उत्प्रवास भी होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, इनमें से सभी के सभी आपका करेक्ट से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 10वां जो प्रश्न पूछा रहा है कि 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। तो बात कर सकते हैं 2025 तक की, तो पूरा वर्ल्ड का जनसंख्या आपका 800 करोड़ के लगभग आसपास आ जाता है। तो करेक्ट से आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है 800 करोड़ आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल का अगर बात कर सकता है तो आपका 72%, कितना 72%, यानी कि 72%। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ जो सेकंड पूछा जा रहा है 12वां नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंक पिरामिड घंटी के आकार का है। तो देखिए, घंटी के आकार का अगर बात किया जा सकता है ना, तो ऑप्शन नंबर पे जो ए दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया का आपका सही से उत्तर हो जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो है घंटी के आकार का है। नाइजीरिया का तो आपका वो हो जाता है ना, त्रिभुजाकार वाला हो जाता है। तो करेक्ट से आपका ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है घंटी का आकार जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे यहाँ पे पूछा गया कि विकसित देश में कौन सी क्रिया सबसे कम होती है। देखिए, अधिकतर विकसित जो राष्ट्र होते हैं उसमें जो प्राथमिक क्रिया तो सबसे कम होती है। करेक्ट से आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है प्राथमिक आपका सही से उत्तर
हो जाता है। हर एक प्रश्न को याद कर लीजिए, याद भी नहीं करना होगा, वीडियो को एक से दो बार देख लीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ हर एक वीडियो में। चलिए, तो देखिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाते हैं। देखिए ये जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, दोनों को दर्शाते हैं। कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पे जो 2 दिखाई दे रहा है, निम्न जन्म और मृत्यु दर, आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला 15वां नंबर प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। देखिए मानव विकास का स्तंभ में आता है आपका समता भी आता है, सतत पोषणीयता भी आता है और उत्पादकता का भी आता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो जी दिखाई दे रहा है आपका 4 उपयुक्त सभी हो जाता है। ठीक है, सतत पोषणीयता हो चाहे उष्णपद हो, ये सभी के सभी आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 16वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से लेकर 0.799 में, ठीक है, इसके बीच जो स्तर आता है वो क्या कहलाता है। ये जो आप कहलाता है ये कहलाता है तो उच्च सूचकांक। ठीक है, ये जो कहलाता है आपका उच्च सूचकांक। देखिए मैं समझाने का प्रयास करा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे छोटा से। ठीक है, तो 0.500, ठीक है, 49 से जो स्टार्टिंग होता है, तो इससे जो कम होता है, इससे कम होता है, ये आपका कहलाता है निम्न वाला। और आपका अगर बात कर सकते हैं 0.550 से 700 के अंतर्गत जो भी आता है वो मध्य में आता है। फिर आपका 0.701 से 799 में जो आता है वो आपका हो जाता है उच्च सूचकांक। और अधिक अगर बात कर सकता है तो 0.800 से जो अधिक होते हैं, 800 उससे अधिक होते हैं अति उच्च सूचकांक। यानी करेक्ट आंसर जो यहाँ पे अगर बात कर सकता है 701 से लेकर 99 आपका, ये आपका उच्च में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर सकते हैं 17वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित हैं। तो उच्च मानव विकास की अगर बात कर सकते हैं तो 53 देश है। कितने? 53 देश। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ ए दिखाई दे रहा है सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर बात कर सकते हैं 54 होगा, लेकिन यहाँ पे 54 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग 53 मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि मानव विकास सूचकांक भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है। तो सबसे अगर बेहतर का बात कर सकता है तो वो आपका केरल का हो जाएगा। केरला का सबसे टॉप 1 में आता है। नहीं, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है। चलिए आगे 19वां नंबर पूछा रहा है कि इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकाश नहीं है। यहाँ पे जो ग्राम का प्रकार नहीं है वो बताना है, वो आपका पशुपालक ग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 20वां नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, तो च्युइंगम प्राप्त होता है जेपोटा वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष से होता है? जेपोटा वृक्ष से आपका जो च्युइंगम होता है वो प्राप्त होता है। अगला बात कर लेते हैं 21वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि रेडियर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो रेडियर जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है, आर्टिक और उपध्रुव क्षेत्र में। कहाँ? आर्टिक और उपध्रुव क्षेत्रों में आपका रेडियर पाया जाता है। देखिए वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्या कीजिएगा, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत सारा अंदर में दब जाता है जिससे आप लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन प्लेलिस्ट में जब मैं बना दिया है तो वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए देखिए अगले बात कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न के 22वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है कि मैदान का घास नहीं है, कौन सा घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। हर एक प्रश्न को एक एक चीज़ को देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो वो आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, मानसूनी जो प्रदेश है आपका, ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। मानसूनी प्रदेश आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आगे 23वां नंबर पूछा रहा है कि फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है। देखिए फजेंडा जो किया जाता है वो कॉफ़ी बगान के लिए किया जाता है। किसके बगान के लिए? कॉफ़ी के बगान के लिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है, कॉफ़ी बगान आपका राइट उत्तर हो जाता है। आगे 24वां पूछा रहा है कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो सर्वाधिक जो बात कर सकते हैं यंत्र द्वारा, मशीनों द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेंगे 25वां प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। देखिए कुटीर उद्योग का उदाहरण है वो होता है पत्थर और मिट्टी के बर्तन। जो भी चीज़ बनाए जाते हैं मिट्टी वगैरह से, पत्थर वगैरह से, जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेंगे हम लोग 26वां प्रश्न को। यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो जो टिस्को हो जाता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। टिस्को आपका ये सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 27वां पूछा जा रहा है कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये संचार जो आता है वो आपका तृतीयक आता है। ठीक है, तो तीसरा आपका ऑप्शन में जो दिया है तृतीयक आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे 28वां पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है। देखिए चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है, वो आती है आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ये आपका चतुर्थ
क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। देखिए अगला बात कर सकते हैं 39वां प्रश्न की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का प्रमुख ध्येय किस रूप से देखा है? तो विकास का जो मुख्य रूप से अगर देखा है तो ये देखा है कल्याण के रूप में देखा। कौन सा आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है, कल्याण आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 30वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि लामा मुख्यतः किस पर्वत ठीक है भागों में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है एंडीज पर्वत आपका सही होता है। ठीक है, एंडीज जो पर्वत है ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। आगे देखिए 31वां नंबर जो प्रश्न पूछा रहा है कि यूनानी शब्द ठीक है मेगापोलिस ठीक है, तो मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो किया था वो क्या था ठीक है गोटमैन ने किया था। कौन? जीन गोटमैन ने किया था। और कब किया था? वो किया था 1967 में किया था। जीन गोटमैन ने किया था 1967 में किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा रहा है कि जो गांव झीलों तालाबों और चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होता है वो क्या कहलाता है? जो क्या कौन सा प्रतिशत कहलाता है? तो प्रतिरूप वो कहलाता है आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है वृत्तिकार आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये जो कहलाता है वो वृत्तिकार कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है वृत्तिकार आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला और देख लेते हैं, 7-8 प्रश्न बचे हैं, इसके बाद आपका जो मॉडल सेट नंबर वो 2 समाप्त हो जाएगा। कि पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है? तो देखिए छावनी बोर्ड जो स्थित नहीं है वो है रांची में नहीं है। कहाँ पे? रांची में। राइट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए 34वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है? देखिए नियोजित नगर का जो उदाहरण है वो केनबरा हो जाएगा। कौन? केनबरा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे और 5 प्रश्न देख रहे थे जो कि और भी महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न पूछा रहा है कि अमरकोटा ठीक है विकसित बाजार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये जो है वो आपका एशिया महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। 36वां प्रश्न पूछा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा नगर की योजना किसने बनाई? तो ये जो बनाई थी वो बनाए थे ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है ठीक है कार्बूजियर नहीं बनाए थे। किसने बनाया था? कार्बूजियर। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है कार्बूजियर करेक्ट आंसर हो जाता है। 37वां प्रश्न पूछ रहा है कि शिकागो शहर किस देश में है? तो देखिए शिकागो जो है वो आपका अमेरिका में। कहाँ पे? शिकागो में। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है तो आपका मछली पकड़ना सेवा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सेवा क्षेत्र आपका सही से उत्तर हो जाता है। तो सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक क्रिया में आता है। जो सेवा वाला क्षेत्र आता है ठीक है तृतीयक आ जाता है, यानी कि ऑप्शन में फिर 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, क्योंकि ये आता है आपका तृतीय क्षेत्र में यानी कि द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। करेक्ट से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे जो पूछा गया 29वां नंबर प्रश्न की इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो देखिए सांस्कृतिक नगर हो जाता है वो प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है प्रयागराज आपका सही से उत्तर हो जाता है, जो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में है। आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि अमूल्यवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए ठीक है किसके सिद्धांत का प्रयोग किया था? ये जो किया था मार्कस का सिद्धांत। किसका? मार्कस। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 2 है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट नंबर 3 में मिलेंगे। फिर इसी तरह वीडियो पे बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ हमारे ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।